आज की वीडियो में हम राजपूती कुर्ती और कांचले की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे पास देखिए कॉटन का लहरिया फैब्रिक है। तो ये जो बॉर्डर है वो कुर्ती के फ्रंट में रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से कपड़े को कट करके सीधा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ बॉर्डर से हम देखिए कपड़े को एकदम सेंटर से बॉर्डर को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। कपड़े को बॉर्डर एकदम बराबर रखेंगे। तो अब हम देखिए कुर्ती की लंबाई रखेंगे 26 इंच। तो 26 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो अब हम कुर्ती की चौड़ाई रखेंगे 10 इंच। तो कपड़ा हमारा फोल्ड है तो हम यहाँ पर 10 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे। इस तरीके से हमारी कुर्ती की चौड़ाई होगी 20 इंच। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम कुर्ती के शोल्डर रखेंगे 7 इंच और कुर्ती के आर्म होल भी हम रखेंगे 7.5 इंच। इस तरफ से भी हम 7 इंच पर निशान लगा लेंगे। और अब हम इसका इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ से नीचे की तरफ हम 11.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारी कुर्ती के चाक बनेंगे। अब यहाँ से अंदर की ओर हम 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे अंदर की साइड। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से एक पार्ट अलग कर देंगे और फ्रंट पार्ट पर हम कुर्ती के गले की कटिंग करेंगे। तो कुर्ते की गले की लंबाई हम रखेंगे 9.5 इंच और यहाँ से चौड़ाई रखेंगे 1.5 इंच और नीचे की तरफ से हम गले की चौड़ाई रखेंगे 4 इंच। अब यहाँ से ऊपर की ओर हम 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। जहाँ पर हमने 4 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से ऊपर की ओर 3 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इस 3 इंच वाले निशान को हम ऊपर 1.5 इंच वाले निशान से मिला देंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच पर इस तरीके से गले की गोलाई दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम कांचले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरीके से एक बार और फोल्ड करेंगे तो कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में होगा। तो सबसे पहले हम कांचले की बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 इंच और बाजू की लंबाई हम रखेंगे 17.5 इंच। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब हम बाजू में से घेरा के निकालेंगे।
बाजू में से हम खैराकी की कटिंग करेंगे। तो बाजू की चौड़ाई की तरफ हम सेंटर पर एक निशान लगाएंगे और बाजू की लंबाई की तरफ हम 5.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू और खैराकी की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम खरपे की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा जो जोड़ है उसमें से कपड़ा कम है, तो खरपा हम इसमें से निकालेंगे। तो देखिए, खरपे की चौड़ाई हम रखेंगे 9.5 इंच और खरपे की लंबाई हम रखेंगे 6.5 इंच। तो इस तरीके से हम खरपे की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम देखिए, कुर्ती के गले की कटिंग से जो कपड़ा निकला है उस पर हम केवड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से देखिए 2 इंच तक हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ से केवड़े की चौड़ाई रखेंगे 5 इंच, 4.5 इंच। तो 4.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगाएंगे केवड़े की लंबाई का और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो इस तरफ से हम आड़ की कटिंग करेंगे। तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर रखेंगे, क्योंकि केवड़े के पास में हम आड़ जोड़ते हैं, तो आड़ की लंबाई हम केवड़े के बराबर ही रखते हैं। और आड़ की चौड़ाई हम रखेंगे 6 इंच। तो इस तरीके से हम आड़ की लंबाई की चौड़ाई का निशान लगाकर इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अब हम टुक्के की कटिंग करेंगे। तो कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, इसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। टुक्के की चौड़ाई हम खुली वाली साइड से रखेंगे 5.5 इंच और बंद वाली साइड से हम टुक्के की चौड़ाई रखेंगे 6 इंच। अब हम इन दोनों निशानों को इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए मिला देंगे और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी टुक्के की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम मगजी की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ से कपड़ा हमारा डबल फोल्ड है, तो मगजी की चौड़ाई हम रखेंगे 1.25 इंच। तो इस तरीके से हम 1.25 इंच पर निशान लगाकर मगजी की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी 2.5 इंच की मगजी हम यहाँ पर कट करके तैयार करेंगे। अब हम इसी कटी हुई मगजी को बाकी बचे हुए कपड़े पर रखते हुए सारी मगजी की कटिंग कर लेंगे।